अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ दिन पहले जो अवैस पहलवान साहिवालिया बामुकाबला शहजाद पहलवान पचार की कुश्ती हुई है। काफ़ी सारे भाई कमेंट्स में और इसी तरह यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और कुछ भाई कन्फ्यूज़ हैं। कमेंट्स के थ्रू भी वो पूछ रहे हैं और वैसे भी वो मैसेजेस के थ्रू पूछ रहे हैं कि ये जो शहजाद पहलवान पचार और अवैस पहलवान की कुश्ती हुई है, इसका फ़ैसला किस बेस पे हुआ है और क्या शहजाद पहलवान पचार के साथ ज़्यादती हुई है? इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। क्योंकि मैंने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं और मैं वहीं पर मौजूद था। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है इंशाल्लाह मैं वो आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। मुझे लगा नहीं था कि किसी को भी कन्फ्यूज़न होगी कि कुश्ती किस बेस पे हुई है। जितने भी लोग कुश्ती को देखते हैं, समझते हैं टेक्निकलिटीज़ को, उनको समझ है कि कुश्ती किस बेस पे हुई है और वो कमेंट्स भी कर रहे हैं उस हिसाब से कि कुश्ती किस तरह हुई है। बहरहाल जो न्यू ऑडियंस है या जिनको नहीं पता इस हवाले से, उनके लिए चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाला जो दंगल था, वो पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने स्पॉन्सर किया था और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो साहिवाल में एक कबड्डी के मुकाबले कराने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कुश्ती के भी मुकाबले कराए जाएँ। काफ़ी बड़े-बड़े माया नाज़ पहलवान वहाँ पर हुए हैं, ज़ैद पहलवान साहिवालिया। अभी हाल ही में वहाँ पर एक बड़ा पहलवान है, अवैस पहलवान साहिवालिया है। तो उन्होंने सोचा कि कबड्डी के मुकाबले हो रहे हैं, क्यों ना कुश्ती के भी कुछ मुकाबले कराए जाएँ। तो इस बेस पर वहाँ पर कुश्ती के मुकाबले हुए। तकरीबन 3 कुश्तियाँ हुई हैं और तीनों ज़बरदस्त कुश्तियाँ हुई हैं। एक-एक करके इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो कुश्ती हुई है, हसनैन पहलवान, पिसर फरीद अली, कोच पाकिस्तान रेसलिंग टीम, बामुकाबला रज़ा पहलवान पापड़ावाला, पिसर जाना पहलवान पापड़ावाला। दोनों अच्छी तैयारी में थे। जिनको नहीं पता, रज़ा पहलवान पापड़ावाला मुझे बता रहे थे कि उनकी शुबान पहलवान सियाल के साथ कुश्ती हुई है, तैयब पहलवान झांगवाला के साथ कुश्ती हुई है। काफ़ी गैप के बाद वो पहलवानी में दोबारा मंज़र-ए-आम पे आए हैं। इसी तरह हसनैन पहलवान की बहुत अच्छी तैयारी है, राइज़िंग स्टार हैं, लाहौर की पहलवानी का फ्यूचर हैं। माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त जोड़ लगाई गई है और दोनों पहलवानों ने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। बट रज़ा पहलवान ने जिस तरह से वो दाँव लगाकर कुश्ती गिराई है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। वो कहते हैं ना कि दाँव पे आया पहाड़ भी राई के बराबर होता है। हसनैन पहलवान को बेस्ट ऑफ लक। दूसरी जो कुश्ती हुई है, सजावाल उर्फ गूंगा पहलवान बामुकाबला करंट पहलवान। माशाल्लाह ज़बरदस्त कुश्ती चली है और इनकी पहले भी काफ़ी सारी कुश्तियाँ हो चुकी हैं और जितनी भी इनकी कुश्तियाँ हुई हैं उसमें से मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट कुश्ती रही है। दोनों ने अपना 100% दिया है और माशाल्लाह करंट पहलवान भी राइजिंग स्टार हैं और बड़ी जीदारी के साथ बहुत खूबसूरत कुश्ती उन्होंने लड़ी है। कुश्ती के स्टार्टिंग में ही उन्होंने धोब लगाने की कोशिश की, फिर सजावल गूंगा पहलवान को काफ़ी देर उन्होंने अपने होल्ड में रखा, सवारी का दाव लगाने की कोशिश की। सजावल गूंगा पहलवान जिस तरह से सवारी के दाव से बचे हैं, वो भी दाँत के मुस्तहक हैं। इसी तरह जब दूसरी पकड़ शुरू हुई है, तो वहाँ पर जिस तरह सजावल पहलवान ने पुट्ठी का दाव लगाकर ये कुश्ती अपने नाम की है, तो सबसे पहले तो हम सजावल और गूंगा पहलवान को बहुत-बहुत मुबारकबाद देंगे और एक मंझे हुए और अच्छे रेसलर को उन्होंने कुश्ती गिराई है। करंट पहलवान को हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आगे आने वाली कुश्तियों के लिए। उन्होंने भी अपना 100% दिया है, बहुत खूबसूरत अच्छी कुश्ती लड़ी है। दोनों ने अपना 100% दिया है। दोनों पहलवानों ने अवाम को बहुत एंटरटेन किया है। कुश्ती भी नेट पर मौजूद है, आप लोगों ने भी देखी होगी। इसके ऊपर जो कुश्ती हुई है, लास्ट कुश्ती हुई है, अवैस पहलवान साहिवालिया मौजूदा शेर पंजाब बामुकाबला शहजाद पहलवान पचार साबका शेर पंजाब। माशाल्लाह दोनों शेर पंजाब हैं और जिस तरह की कुश्ती दोनों को लड़नी चाहिए, माशाल्लाह उसी तरह की उन्होंने कुश्ती लड़ी है। बट शहजाद पहलवान पचार का पलड़ा भारी रहा है पूरी कुश्ती में और पहली पकड़ में भी उन्होंने कुंडे का दाव लगाया। काफ़ी कोशिश की उन्होंने गिराने की, बट अवैस पहलवान ने जिस तरह से अपने वेट को इस्तेमाल किया है, पहली दफ़ा मैंने देखा कि किसी पहलवान ने अपने वज़न का इस तरह खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। तकरीबन 30 से 35 किलो वेट का फ़र्क होगा दोनों पहलवानों में, बट शहजाद पहलवान पचार पूरी कुश्ती में हावी रहे। बहुत अच्छी प्यारी कुश्ती लड़ी है, एंटरटेनिंग कुश्ती लड़ी है। अवाम ने बहुत एन्जॉय किया है, वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो भी एन्जॉय कर रहे थे। कुश्ती भी ज़बरदस्त हुई है। जिस तरह शहजाद पहलवान पचार ने वो कुंडे का दाव लगाकर गिराने की कोशिश की है, अवैस पहलवान वहाँ पर उनसे नहीं उठाए गए। यहाँ पर मैं अवैस पहलवान को भी दाद दूँगा, जिस तरह से वो शहजाद पहलवान के कुंडे से बचे हैं। जो भी पहलवानी को समझते हैं उनको इस बारे में पता होगा कि इतने वेट वाला पहलवान कुंडे के दाव से बचे और इस तरह से निकले। दोनों पहलवानों को एप्रिशिएट करेंगे, बहुत खूबसूरत कुश्ती लड़ी है। मेरे मोबाइल पर ये जो कुश्ती रिकॉर्ड हुई है, तकरीबन 25 मिनट के करीब ये कुश्ती रिकॉर्ड हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कुश्ती के लास्ट में कबड्डी के प्लेयर भी मैदान में आ चुके थे और वो फैसला करना चाह रहे थे और इस वजह से अवैस पहलवान को नीचे से छुड़ाया गया। इस तरह जो मुनसिफ खड़े थे, फरीद अली कोच पाकिस्तान रेसलिंग टीम, उन्होंने उन दोनों पहलवानों को छुड़ाकर बराबर कराने की कोशिश की, क्योंकि कुश्ती काफ़ी लंबी हो चुकी थी और कबड्डी के मुकाबले होने थे। दोनों अच्छी कुश्ती लड़ चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि कुश्ती को बराबर कराया जाए ताकि कबड्डी के मुकाबले शुरू हों, क्योंकि ये जो इवेंट था वो पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। मेन जो वहाँ पर मुकाबले होने थे वो कबड्डी के मुकाबले होने थे। कुश्ती के मुकाबले उन्होंने एक बोनस वे में रखे हुए थे।
तो बहरहाल उन्होंने जब कुश्ती बराबर कराने की कोशिश की तो शहजाद बुलंद पचार नहीं माने, क्योंकि उनको भी यही लगा होगा कि वो अब अवैस पठान को थका चुके हैं, तो वो अब उनको गिरा सकते हैं। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो कुश्ती लड़ना चाहते हैं और कुश्ती का फैसला करेंगे, वो बराबर नहीं छोड़ना चाहते। तो इस तरह अरशद सत्तार साहब भी आए, उनसे मशवरा किया गया। तो यही फैसला हुआ कि पॉइंट पर कुश्ती ले जाते हैं ताकि फैसला जल्दी हो। दोनों पहलवान इस पे एग्री हुए, पॉइंट पर कुश्ती गई, आप लोगों ने देखी होगी। और मैं कहूँगा कि जिस तरह 90% कुश्ती में शहजाद पठान पचार हावी रहे हैं, लेकिन कुश्ती के लास्ट में अवैस पहलवान ने जब पॉइंट पर कुश्ती की है, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है, काफ़ी देर कुश्ती चलती रही और लास्ट के जैसे ही 30 सेकंड बचे हैं, वो वहाँ पर मुंसिफिन भी बार-बार कह रहे हैं कि 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो वहाँ पर अगर शहजाद पठान पचार और अवैस पठान भी चाहते, 30 सेकंड ऐसे ही गुजर सकते थे और कुश्ती बराबर हो सकती थी। बट शहजाद पठान पचार ने वहाँ पर रिस्क लिया और उन्होंने पॉइंट लेने की कोशिश की। वहाँ पर अवैस पहलवान ने पॉइंट लेकर कुश्ती अपने नाम कर ली। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये कुश्ती जो है ना वो पॉइंट पर गई है और फैसला भी पॉइंट पर हुआ है। तो बहरहाल किसी पहलवान के साथ ज़्यादती नहीं हुई है और ना ही ये कोई टाइटल मुकाबला था। बहरहाल ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।